बहुत ही सम्मानित ज्ञान गण गोत्री संस्था के संस्थापक वीके भाई, महासचिव रानी जी, हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष वीरेंद्र भाई, दिल्ली बचाओ मंच के अध्यक्ष भाई सुधाकर भारती जी, दिलीप कुमार गोस्वामी जी, कुलदीप जी, उपस्थित साथियों, आज हम सरदार पटेल की जयंती पे एकत्रित हुए हैं। जयंती बहुत मनाई जाती है, मूर्तियां लगाई जाती है। हम जयंती न मनाएं तब भी कोई बात नहीं, मूर्ति न लगाएं तब भी कोई बात नहीं। अगर उनके विचारों को अपने अंदर हम अगर आत्मसात न करें तो कोई फायदा नहीं जयंती मनाने का। अगर हम आज सरदार पटेल को याद करते हैं तो उनके साथ में पंडित नेहरू को याद करना पड़ेगा, गांधी जी को याद करना पड़ेगा, सरदार भगत सिंह को याद करना पड़ेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद करना पड़ेगा। ये सब एक टीम थी। और आज हम क्या कर रहे हैं, कोई नेहरू जी को लेकर खड़ा हो जाता है, कोई भगत सिंह को लेकर खड़ा हो जाता है, कोई सरदार पटेल को लेकर। हम इन भाइयों के, इन आपसी परिवार के बीच फूट डालने वाले हम लोग अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे अगर हम इस विचारधारा को करते हैं। आज कुछ सालों से निकल के आ रहा है कि पटेल जी को 11 वोट मिले, उनको 1 वोट मिले। उस समय कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ था। प्रांतीय संस्थाएं थी, सरदार पटेल संगठन के अगुआ थे, संगठन में बहुत तंगी पकड़ती उनकी, उनका स्वास्थ्य खराब रहता था। तो 11 प्रांतों ने सरदार पटेल के नाम का अनुमोदन किया कि भाई इनको अध्यक्ष बनाया जाए। पटेल साहब की तबीयत खराब रहती तो स्वयं छुप रही थे। आप एक उनका कोई भी नहीं देखोगे कि मुझे नहीं बनाया गया प्रधानमंत्री या मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया गया। प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं था, 1946 की बात थी, अध्यक्ष का चुनाव था। लेकिन क्या लोग उसमें पर्सनल पढ़ते हैं कि किसी के बारे में पढ़ लिया, किसी के बारे में पढ़ लिया। शायद आपको पता होगा जब सरदार पटेल दिल्ली को आखिरी बार अलविदा कहा था बीमारी के कारण, एयरपोर्ट पर को गार्डन साहब ढूंढने गए थे और उन्होंने गार्डी साहब को कहा कि मुझे आप एक वचन दो। वो बोले, गार्डी साहब बोले मैं बिना सुने वचन नहीं दूंगा। बोले आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। बोला नहीं, मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ, मेरा हाथ बड़ा वचन दो। उन्होंने एक शब्द कहा था, आप कभी नेहरू का साथ नहीं छोड़ोगे। आप उनके बीच में फर्क डालते हैं। हम कभी कहते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी नहीं बचाई। जितने हमारे आजादी की लड़ाई के योद्धा थे सब हमारे सम्मानीय हैं। हमें उनके आदर्शों को ध्यान रखना चाहिए, उनकी वचनों को करना चाहिए। हम आज उनके बीच में कंपटीशन करवाते हैं। ये कंपटीशन का समय नहीं है। हम अपनी आत्मा की, अपने स्वास्थ्य के लिए एक को पढ़ के करते हैं।